विषय पुटू डेहरी में इस योग क्लास के अंदर कस्टम्स विभाग के जितने भी अफसर साहबान हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज योग विद्यालय मुंगेर के स्वामी निरंजनानंद सरस्वती द्वारा प्रतिपादित 5 कैप्सूल ऑफ योगा के सिद्धांत को मैं समझाने जा रहा हूं कि सुबह से अगर हम बेड छोड़ते हैं, सुबह से लेकर के और शाम तक बेड पर जाने तक हमें 5 कैप्सूल की आवश्यकता है। योग रूपी 5 कैप्सूल हमें कैसे लेना चाहिए। एक बात कि भिन्न भिन्न समय में एक आपके साथ ये समस्या है कि आपके पास एक बार सुबह में 2-2.5 घंटे का समय देने में असमर्थ है, क्योंकि आप देर रात तक कार्य करते हैं, हमेशा आपको ऑफिस में कार्य करना है। तो हमेशा कार्य करने के बाद भी अपने शरीर को पूर्ण रूप में अगर विकसित करना है तो योग ही एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे सम्यक जीवन का विकास कर सकता है। हमारे शरीर के जो पक्ष होते हैं, एक शारीरिक पक्ष होता है, एक प्राणिक पक्ष होता है, एक मानसिक पक्ष होता है, एक भावनात्मक पक्ष होता है, एक अध्यात्म होता है और एक अतिनिंद्रिय अवस्था होती है। जो हमारे किसी भी शरीर का 90% पावर जो होता है वो बिल्कुल सोया रहता है। क्या 90% पावर बिल्कुल सोया रहता है। तो योग के द्वारा संपूर्ण पार्ट्स को जागृत करना, उसका सम्यक विकास करना योग से ही संभव है। तो जो 5 कैप्सूल उनके द्वारा बताया गया है, उस कैप्सूल को कैसे अपनाना है इसके बारे में मैं बोलने जा रहा हूं। पहला कैप्सूल, जैसे ही आपकी नींद खुलती है, बेड पर हम सोए रहते हैं, सो करके जैसे ही बैठते हैं तो उनके द्वारा एक बात बताया गया कि जो हमारा मन है, मन में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार करे, एक पॉजिटिव एक जो बीज है उस बीज को रोपित करे। सुबह में उठते हैं, मोबाइल का जैसे उठना, मोबाइल को देखना या न्यूज़ पर आ जाना, पेपर पढ़ना, आज जितने भी निगेटिविटी चीज़ होता है हमारे माइंड के अंदर हो जाता है। तो कहते हैं कि नहीं, सुबह में बेड आप छोड़ें, बिना फ्रेश हुए, बिना ब्रश किए हुए, बिना पैर जमीन पर रखे हुए 3 मंत्र का आप रिसाइट आप अपने अंदर डाल दीजिए। वो मन को एक सकारात्मक विचार दीजिए, एक सकारात्मक ऊर्जा दीजिए, ताकि पूरे दिन भर आपको नेगेटिविटी से बचाए। आप पूछ सकते हैं कि मंत्र में विश्वास नहीं करते। मंत्र कोई धर्म नहीं है। मंत्र को किसी धर्म के साथ बांधना, साउंड साइंस के साथ, साउंड विज्ञान के साथ, ध्वनि विज्ञान के साथ नाइंसाफी होगा। उसमें एक साउंड में एक ऐसी वाइब्रेट ऊर्जा होती है जो हमारे मन को एक सकारात्मक विचार देती है। तो मंत्र क्या है? एक महामृत्युंजय मंत्र का जाप, एक गायत्री मंत्र का जाप 11 बार और दुर्गा जी के 32 नाम का 3 बार। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। यह मंत्र एक संकल्प के साथ, क्या? आरोग्य, ऊर्जा, शक्ति के संवर्धन हेतु महामृत्युंजय मंत्र का जाप 11 बार अपने मानसिक रूप से मैंने ले लिया। अपने बुद्धि को जागृत करने के लिए, अपने विवेक को जागृत करने के लिए ये गायत्री मंत्र का 11 बार। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् 11 बार। और दुर्गा जी का 32 नाम ओम दुर्गा दुर्गाति समने दुर्गपद्धिनी निमानी का एक 32 है, 3 बार। यह आपका साउंड है। जैसे ही आप करना शुरू करेंगे 5 मिनट, इसमें अधिक से अधिक समय 5 मिनट का समय लगता है। तो जैसे ही आपके शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, दिन भर का आप रूटीन आप देखना शुरू करेंगे तो उसमें अंतर आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप बेड छोड़ें, आपको फ्रेश होना है, ब्रश करना है, स्नान करना है, वो प्रक्रिया हम कर लिए। हमारा एक कैप्सूल हो गया। आता है कैप्सूल नंबर 2, आसन। समय नहीं है आपके पास, बिल्कुल समय नहीं है। मात आप बोल रहे हैं कि सुबह में हम मैंने फ्रेश होने के बाद मैंने 15-20 मिनट में समय देने में समर्थ हूँ। तो 15-20 मिनट के समय में वो कहते हैं कि कम से कम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन, मेरुदंड के 3। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या होता है? मेरुदंड। एक में मेरुदंड को एक्सपेंड करते हैं, लंबा गहरा श्वास लेकर के पूरे बॉडी को एक्सपेंड करते हैं। नंबर 2 में हम बीच में श्वास लेते हैं और दाएं बाएं जितना होता है अपने मेरुदंड को ट्विस्ट करते हैं दाएं बाएं की ओर। तो जो भी आंतरिक पार्ट्स होते हैं हमारा पेट के अंदर का, आपका उदर का पार्ट्स हो,
छोटी आंत है, बड़ी आंत है, आपका लीवर है, आपका किडनी है, जो भी पार्ट्स अंदर के पार्ट्स है वो टोटल उसकी गंदगी होता है, उसको निचोड़ देता है और पुनः यह कार्य करने में 100% समर्थ हो जाता है। नंबर 3 का अभ्यास क्या होता है? कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में हम करते क्या है कि मेरुदंड को ट्विस्ट करते हैं। जैसे भींगा हुआ कपड़ा को पानी निकालने के लिए दोनों किनारों पर पकड़ करके उसके पानी को निचोड़ते हैं, तो 3 अभ्यास कहते हैं कि विशेष कुछ मत कीजिए, अगर नहीं समय मिला ताड़ासन का अभ्यास, त्रियक्तासन का अभ्यास और कटी चक्रासन का अभ्यास कम से कम 10 बार इसे कर लिया जाए, समय मिलता है। नंबर 2 सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार 3 बार, कम से कम 3 बार, 3 सेट, 3 दूनी 6, एक सेट में 2 आवृत्तियां होती है ना, तो उसको कम से कम सूर्य नमस्कार 3, अगर समय आपको है तो 5 सेट, 6 से 7 सेट का हम उसमें अभ्यास लेते हैं। हमारे पूरे शरीर के सभी अंगों का एक साथ आसन मिल जाता है। 2 अभ्यास के बाद एक कहते हैं कि हर हाल में एक अभ्यास आपको लेना चाहिए, क्या? सिर के बल। हम शीर्षासन का अभ्यास कर सकते हैं, शीर्षासन का अभ्यास ही नहीं है तो सर्वांगासन का अभ्यास, जो हमारी गर्दन होती है वो गर्दन के बल पर अपने शरीर के पूरे पार्ट्स को हम ऊपर कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि 24 घंटा के अंदर हमारा शरीर हमेशा ऊपर की ओर रहता है, सिर ऊपर की ओर रहता है, लेकिन एक बार सिर को नीचे करके अपने आपका आँख, आपका चेहरा, आपका मस्तिष्क, इससे पर्याप्त मात्रा में ब्लड का संचार हम करने में ये समर्थ हो जाते हैं। तो आसन में 15 से 20 मिनट समय अगर आप दे रहे हैं तो उसमें आपको देना क्या है? उसमें आपको देना है ताड़ासन, त्रियक्तासन, कटी चक्रासन का अभ्यास, सूर्य नमस्कार और एक सिर केवल उल्टा अभ्यास। आपका हो गया। समय आपके पास बिल्कुल नहीं है, आप अपने को माना ऑफिस निकलना है, बहुत हार्ड काम है, आप निकल जाइए। अगला कैप्सूल है प्राणायाम का, प्राणिक शक्ति। ये हुआ शरीर का, क्योंकि शरीर को तो मजबूत हम आसन से 2 घंटा आसन कर सकते हैं, 3 घंटा आसन कर सकते हैं, लेकिन केवल शरीर मजबूत होगा, हमारा मन और भावना मजबूत नहीं हो सकती है। तो अगला कैप्सूल है आपका प्राणायाम का। तो ऐसे योग में तो कहा गया है कि खाली पेट ही आपको करना चाहिए प्राणायाम। अपने प्राण को आयामित करना, विस्तारित करने की जो क्रिया होती है प्राणायाम होती है। लेकिन वे कहते हैं कि अगर मेरे पास समय नहीं है तो गाड़ी में जाते समय, भोजन करने के बाद भी, ऑफिस में बैठ करके भी 2 प्राणायाम कम से कम 2 प्राणायाम अनिवार्य रूप से आप डेली करें। क्या? एक प्राणायाम होता है आपका भ्रामरी और एक प्राणायाम होता है नाड़ी शोधन। भ्रामरी के द्वारा ये जो माइंड का पूरा पार्ट्स होता है इसे हम बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन होता है, उसके स्राव को बढ़ाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसका विकास करने में समर्थ है। देखने में बहुत आसान, ओठ बंद करते हैं, दांतों को हल्का गैप रखते हैं, कानों को बंद करते हैं, भौरे की तरह गूंजन करते हैं कम से कम 8 से 10 बार। हाइपरटेंशन की समस्या है, नींद नहीं आती है, आपका मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए, आपकी यादाश्त को बढ़ाने के लिए, जिसका यादाश्त कमजोर है उस यादाश्त को और बढ़ाता है और जिसका बढ़ चुका है उसको वहीं पर स्टेबल कर देता है, उम्र के अनुसार स्टेबल कर देता है। तो भ्रामरी अभ्यास हर हाल में प्राणायाम आपको करना है। दूसरा, नाड़ियों का शोधन। और कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो भोजन के बाद नाड़ी शोधन का अभ्यास। एक नसाग्र मुद्रा बनाते हैं, बाएं से श्वास लेते हैं, दाहिने से श्वास को छोड़ते हैं, दाहिने से लेते हैं और बाएं से श्वास छोड़ते हैं। इसमें बिल्कुल स्लोली अभ्यास करते हैं। क्या करते हैं? बिल्कुल ही स्लोली अभ्यास को करते हैं। इतना स्लोली कि नाक के ऊपर आपका रखा गया फाहा भी अगर रुआ का एक कण है वो कण उड़ नहीं पाए। तो 2 अभ्यास करने में 10 मिनट समय। हम नहीं कह रहे हैं कि आप 2 घंटा समय दीजिए, लेकिन आपके समय के बीच में 10-10 मिनट का गैप डालिए। तो हम 3 कैप्सूल ले लिए, चौथा कैप्सूल ऑफिस चले गए, दिन भर काम किए हैं, पूरा दिन काम किए, ऑफिस का स्ट्रेस, अपने बॉस का स्ट्रेस, अपने परिवार का स्ट्रेस, पूरे समय स्ट्रेस से हमें निकल रहा है। तो हमारे मानसिक को, मन को, हमारी भावना को, सोई हुई ऊर्जा को जागृत करने के लिए एक अभ्यास की आवश्यकता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? योग निद्रा। शाम में आइए, जैसे ही ऑफिस से आते हैं, एक 20 मिनट का अभ्यास। एक हम भी वीडियो है, या हमारे जो मुंगेरी के गुरुजी हैं उनका वीडियो आज भी मौजूद है, स्वामी निरंजनानंद सरस्वती। आप उसको डालिए, आपका योग निद्रा का वीडियो मिल जाएगा, 20-25 मिनट का वीडियो मिलेगा, उसको आप निकाल लीजिए।
रूम में जाइए, 20 मिनट के लिए अपने आप को एकदम बिल्कुल पैक कर लीजिए। 10 दिन जैसे अगर आपको मैं अभ्यास बता रहा हूँ उस अभ्यास को आप मैंने एथिक कर लीजिए, और 20 मिनट के अंदर पूरा शरीर आपका बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, बिल्कुल रिलैक्स। ऐसा लगेगा कि 4 घंटा का जो नींद के बाद आदमी जगता है वो ऊर्जा आपको मिल जाएगी। तो ये हुआ आपका नंबर 4 कैप्सूल। सोने के लिए बेड पर जाते हैं, लेकिन टोटल दिन की जो मन की जो भावनाएं जो कुछ रहती है, मन भी स्ट्रेस में कुछ रहता है। और कहता क्या है विज्ञान कि मानसिक विकृति कब होती है कि पूरे मन को सोने के पहले आप साफ नहीं कर देते हैं, वो धीरे धीरे मन पर प्रभाव डालता जाता है, जमता जाता है, जमता जाता है, जमता जाता है, और आपको रोगी बना देता है, मन से रोगी बना देता है। तो कहते हैं कि कम से कम बेड पर आप चलें और बेड पर 5 या 10 मिनट का एक मेडिटेशन का अभ्यास, सोने के पहले क्या करें, मेडिटेशन का अभ्यास। पूछ सकते हैं कि मेडिटेशन कैसे होता है, एक मैं क्लास लूँगा मेडिटेशन का अभ्यास का। तो मेडिटेशन में सबसे पहले तो आपको मैंने शांत बैठने का अभ्यास करना पड़ेगा कि मैं कुछ समय तक आराम से बैठ सकूं, मेरुदंड को सीधा रख सकूं और अपने श्वासों के प्रति सजग। सबसे आसान मेडिटेशन क्या है, अजपा जप, अपने श्वासों के प्रति सजगता। जैसे मैं कहता हूं कि आपके बीच में एक पारदर्शी नली है जिसमें श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं। तो जब हम श्वास लेते हैं कि ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हैं तो नीचे की ओर आता है, उसके प्रति सजग होने की आप कोशिश करें। जैसे जैसे आप सजग होने लगेंगे ऑटोमेटिक आपका बाहरी से जो है आपका लगाव धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा और अंदर में आप एकाग्रचित होते जाएंगे। और मन की जितनी भी त्रुटियां हैं, मन की जितनी भी कमियां हैं, वो कमी आपका बाहर निकलेगी और आप पूर्ण रूपेण एक सुंदर मन को, सुंदर शरीर को लेकर के आप सोने के लिए जाएंगे। आपका एक डीप नींद आएगा, एक डीप स्लीप आएगा और उठने के बाद जब सुबह में उठेंगे पूर्णतः आपका रहेंगे ताज़ा। पुनः प्रक्रिया वहीं, 1 कैप्सूल, 2 कैप्सूल, 3 कैप्सूल, 4 कैप्सूल, 5 कैप्सूल, भिन्न भिन्न समय पर, भिन्न भिन्न अंतराल पर। हम नहीं कहते हैं कि 3 घंटा आप समय एक साथ निकालिए, लेकिन योग से सम्यक विकास योग के द्वारा ही संभव है। इसे आप अपनाएं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और मैं चाहूँगा कि जितने भी अफसर साहिबान यहाँ पर मौजूद है ये 5 कैप्सूल का उपयोग अपने जीवन में करें और अपने शरीर का, अपने जीवन का सम्यक विस्तार करें, उसका उत्थान करें। इसके साथ ही वाणी को हम विराम देते हैं।